अगर आतंक का सबसे बड़ा हथियार विश्व के लिए कुछ है, वो है ड्रग्स, वो है नशा। एक और हमारे वो वीर जवान जो चाइना का मुकाबला कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं, जो सियाचिन से लेके कश्मीर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक -डिग्री टेम्परेचर में अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए हम इस विद्यालय में शान से पढ़ सके, वो देश के लिए शहीद होने के लिए खड़े हैं। लेकिन उसी समय वो बच्चा जो कक्षा 3 से लेके 12वीं तक, जो बच्चा हायर एजुकेशन के लिए देहरादून से लेके दिल्ली तक, जिसके लिए माँ बाप जी जान दे रहे हैं, जो व्यक्ति अपने को फौज में देश की सेवा करने के लिए या हो सकता है रोड में लेबरी करने के लिए भी शर्माता नहीं है, केवल अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए, वो युवा की दिशा और दशा आज कहाँ जा रही है। मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा दिल और आपसे बड़ा दिमाग किसी और का नहीं हो सकता है। आप इस बात का मनन कर सकते हैं कि जब माँ सुबह विद्यालय बच्चे को भेजती है, जब पिता रात दिन बॉर्डरों में ड्यूटी करते हैं, तो कई रातें ऐसी गुजर जाती है जब माँ को पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मैं माँ बाप पे इसलिए जा रहा हूँ कि देश की भविष्य की बात करने से पहले, समाज की बात करने से पहले, विश्व का निर्माण करने से पहले, जो व्यक्ति अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी किसी विश्व का नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो कभी किसी मित्र का नहीं हो सकता है। तो मैं माँ पे इसलिए इस बिंदु को केंद्रित करना चाहता हूँ कि ये समाज और ये हम सब आप हमारे माँ बाप की वजह से हैं, उस मातृशक्ति की वजह से हैं, जो आज भी भूखे प्यासे सैकड़ों की तादाद में जब सुबह घर से जंगलों की ओर जाती है, जब सुबह आपको विद्यालय भेजती है, जब सुबह आप नाश्ता करके इस तरह से 6 घंटे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, तो कभी गौर कीजिएगा कि या महसूस कीजिएगा, हम सब लोग मानव जाति है, इंसान है, हमारे अंदर भावनाएं होती है। तो कभी गौर कीजिएगा कि रात को कोई ऐसा दिन भी रहा हो कि माँ ने कहा कि बेटा तुम खा लो, मैं खा लूंगी, और वो खा लूंगी शब्द इस तरह से जाता है कि कभी कढ़ाई में सब्जी बचती है, कभी रोटी बचती है, कभी नहीं बचती है, कभी माँ साड़ी के पल्लू से उस कढ़ाई को सिर्फ इसलिए छिपाती है कि उसके बेटे को ये पता न चले कि आज भी उसकी माँ बिना खाए सोई, आज भी उसकी बेटी को ये महसूस ना हो कि उसकी मम्मी ने बिना सब्जी की रोटी खाई या पानी पी के वो माँ सो गई। यानी कि वो 40 साल 50 साल की माँ, वो 45 साल 55 साल का पिता, जो अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, वो बच्चे अपने माँ बाप के प्रति कितना सकारात्मक होते हैं। मुझे बड़ा भय लगता है कि आज उत्तराखंड देवभूमि की अगर बात करें तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि नशे का सबसे बड़ा अड्डा कुमाऊं में हल्द्वानी और गढ़वाल में देहरादून बन चुका है। कि हमें ये भी नहीं पता कि जिस गुटखा खैनी तंबाकू का मैं सेवन कर रहा हूँ, जिस बीड़ी सिगरेट शराब का मैं सेवन कर रहा हूँ, जिस दोस्त के कहने पे मैं अपने मम्मी पापा को इग्नोर कर रहा हूँ, वो नशा एक दिन नाश का कारण बनेगा। जो चीज़ करना चाहते हो उस चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। और मैं अपने दोस्तों से जितने भी कोई लोग भी कहते हैं नशा करता है, उससे साफ कहता हुआ था कि ये चीज़ें बहुत गंदी चीज़ें हैं, इसीलिए इसे कभी ना करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे छोटे भाई लोग या मुझसे जो बड़े हैं, तो समय पे ये नशा छोड़ दें, क्योंकि ये आगे घातक है। किसी भी चीज में अगर आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए आपको ये परेशानी देगा। जोरदार तालियां।